आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है न्यूटन के गति विषयक नियमों को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है दोस्तों, तो न्यूटन के गति को हमें समझाना, न्यूटन के गति के जो नियम है उसे हमें समझाना है। तो दोस्तों, न्यूटन के 3 गति के नियम है, जो प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, द्वितीय गति नियम और तृतीय गति नियम। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रथम गति नियम को। ठीक है, प्रथम गति नियम को। तो दोस्तों, न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है उसमें क्या बोला गया है कि जो प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे क्या करे, अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करे। ठीक है, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसकी पहले गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या किया था, जड़त्व का दिया था, और न्यूटन ने इसे फिर से क्या किया, अपने नियम के अनुसार इसे जड़त्व के नियम को भी समझाया। ठीक है, तो प्रथम के गति के नियम से क्या बोला जाता है कि जब तक कोई वस्तु, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, तो प्रथम गति नियम से क्या बोला गया है कि ये तब तक अपनी स्थिति में रहेगी। ठीक है, मान लीजिए ये अभी विराम अवस्था में है। ठीक है, विराम अवस्था में, तो ये बोला गया कि यह तब तक अपने इस विरामावस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल इस पे कार्य ना करे। ठीक है, जब तक इस पे कोई बाह्य बल कार्य ना करे तब तक यह विरामावस्था में रहेगी। या अगर कोई वस्तु अगर गति में है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई वस्तु गति में है, तो ये वस्तु तब तक गति करते रहेगी जब तक कि इस पे कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। ठीक है, तो इसे अगर हम बोले तो क्या बोल सकते हैं कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में या सरल रेखीय अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पे कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था, प्रथम गति नियम था, और इसे क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं द्वितीय गति नियम पे। द्वितीय गति नियम, ठीक है, तो दोस्तों द्वितीय गति नियम देखें तो द्वितीय गति नियम से क्या है कि किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो समानुपाती होता है, और इसकी संवेग परिवर्तन की जो दिशा होती है वही होती है जो बल की होती है। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है और इसमें हम बल लगा रहे हैं। ठीक है, F क्या है, बल है, बल लगा रहे हैं, तो ये क्या होगी दोस्तों, अपने जगह से अपना जगह परिवर्तन करेगी, मतलब इसमें कुछ वेग आ जाएगा और यह त्वरित होगी। ठीक है, तो त्वरित जो होगी या फिर इसमें जो वेग होगा, तो न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से क्या बोला गया कि जो इसमें जो संवेग परिवर्तन की दर होगी वो क्या होगी, बल के सीधा समानुपाती होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो गणितीय रूप में हम देखें तो ये होता है F। तो यहाँ पे दोस्तों F बराबर क्या हो जाएगा, क्या बोला जा रहा है कि संवेग परिवर्तन के दर, तो F बराबर हो जाएगा, संवेग क्या होता है, mv होता है, m गुने v होता है। तो अगर मान लेते हैं कि इसका जो अंतिम ये इस पे बल लगाया गया तो ये यहाँ से यहाँ तक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे संवेग क्या हो जाएगा, अगर v u इसकी प्रारंभिक वेग है तो mu हो जाएगी, और अगर इसकी अंतिम वेग v है तो ये संवेग क्या हो जाएगी, mv हो जाएगी। तो परिवर्तन की दर, तो mv माइनस mu बटा t। ठीक है दोस्तों, ये F बराबर हो जाएगी कि किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की जो दर है
वो क्या होती है, एफ के सीधा समानुपाती होती है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है, संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है। एम वी है अंतिम संवेग और एम यू है प्रारंभिक संवेग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एम बराबर लिख सकते हैं, एम बराबर वी माइनस यू बटा टी, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम वी माइनस यू बटा टी क्या हो जाता है, ए, त्वरण, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बल का एक सूत्र होता है एफ बराबर एम ए, जहाँ पे एम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है और ए क्या है, त्वरण है, ठीक है। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये द्वितीय नियम थी, ठीक है। अब तृतीय नियम की बात करते हैं। तृतीय नियम, ठीक है। तृतीय नियम दोस्तों क्या कहती है कि हर एक क्रिया के विपरीत, ठीक है, प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। इसका अगर हम समझे, तृतीय नियम क्या बोलती है कि प्रत्येक क्रिया के प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। अगर इसे उदाहरण से समझे दोस्तों, तो मान लीजिए कि यह दीवार है, ठीक है, और कोई बच्चा यहाँ से गेंद फेंक रहा है, ठीक है। तो जब ये गेंद v वेग से जाती है, बल लगा के फेंका, ठीक है। तो जब गेंद दोस्तों यहाँ पे पहुंचती है, तो यह क्या होती है, यहाँ पे जैसी पहुंचती है तो यहाँ पे एक बल लगता है, किसके द्वारा, दीवार के द्वारा, विपरीत बल, जो पुनः इसे क्या करती है, बच्चे की ओर पुनः क्या करती है, भेजती है, ठीक है। तो टकरा करके पुनः क्या होती है, इसी दिशा में जाती है। तो जैसा कि हम लोग बोला जा रहा है तृतीय नियम में कि प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है कि गेंद को फेंक रहा है दीवार पे, ठीक है, और प्रतिक्रिया क्या हो रही है, उसी दिशा में फिर दीवार के द्वारा उतना ही बल लगता है गेंद पे और उतना ही रफ्तार से क्या होता है, इसे बच्चे को पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका उदाहरण देख सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो दोस्तों ये न्यूटन की तृतीय नियम है। तो यहाँ पे हमने पहला, दूसरा और तीसरा, प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम और तृतीय गति नियम हमने देखा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।